सुप्रभात बच्चों। कल हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के बनाने की सामान्य विधियों के बारे में पढ़ा। आज हम इनके गुणों को देखते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। नंबर 1 पर है भौतिक अवस्था। फॉर्मेल्डिहाइड साधारण ताप पर गैस है, जबकि एस्टेल्डिहाइड 294 डिग्री केल्विन पर उबलता है। इसके अतिरिक्त कार्बन 11 तक के सभी एल्डिहाइड रंगहीन द्रव हैं तथा उससे उच्च सदस्य ठोस हैं। कीटोन को अगर देखते हैं तो कीटोन में कार्बन 11 तक के सभी कीटोन द्रव हैं और उससे उच्च सदस्य ठोस हैं। गंध, जो निचले एल्डिहाइड हैं उनकी गंध विशिष्ट होती है और रुचिकर होती है, लेकिन जैसे जैसे अणुभार इनके बढ़ते हैं इनकी गंध रुचिकर होने लगती है। कीटोन की गंध सामान्यतया अच्छी होती है, रुचिकर होती है। जो उच्च कीटोन हैं उनका उपयोग इत्र इत्यादि बनाने में करते हैं। ध्रुवीय प्रकृति, जैसा कि बनाने की विधियों में ही बताया गया है, जो कार्बोनिल समूह है उस कार्बोनिल समूह की प्रकृति ध्रुवीय होती है। इसलिए जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन हैं इनकी प्रकृति भी ध्रुवीय ही होती है। विलेयता, कार्बन संख्या 4 तक के सभी एल्डिहाइड और कीटोन सभी अनुपात में जल में विलेय हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह का आकार या अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे इनकी विलेयता घटती जाती है, क्योंकि आकार में वृद्धि होने पर दुर्बल हाइड्रोजन बंध बड़े एल्डिहाइडों या कीटोन अणुओं को विलयन में बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वथनांक। एल्डिहाइडों और कीटोनों के क्वथनांक तुलनात्मक अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों तथा ईथरों से अधिक होता है, क्योंकि इनमें कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे इनके मध्य अंतरा अणुक अवकाश घट जाता है और ये आपसी संयोजन करते हैं, जिसके कारण इनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके रासायनिक गुण। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि ऑक्सीजन की विद्युतरणीयता कार्बन से अधिक होने के कारण जो द्विबंध का एक इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ डाइवर्ट होता है, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश हो जाता है। या हालांकि द्विबंध विदलित नहीं होता, लेकिन
उसके पश्चात भी इनकी विद्युत ऋणीयताओं के अंतराल के कारण इनमें ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसलिए कार्बोनिल समूह को अत्यधिक क्रियाशील होना चाहिए और ये होते भी हैं। चूँकि एल्डिहाइड तथा कीटोन में एक जैसा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, इसलिए इनकी अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाएं एक समान ही होती हैं। लेकिन एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन जोड़ने के कारण इनकी क्रियाशीलता कीटोनों की तुलना में अधिक होती है। अब देखते हैं नाभिक स्नेही अथवा नाभिक राजी योगात्मक अभिक्रियाएं। नाभिक रागी है, ये ग है, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं। ये मूलतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अम्ल द्वारा उत्प्रेरित योगात्मक अभिक्रिया और दूसरा होता है क्षार द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया। अम्ल द्वारा जो उत्प्रेरित योगात्मक अभिक्रिया है, इस स्थिति में अम्ल के जो प्रोटॉन हैं वो कार्बन धनी ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयोग करते हैं। आप यहाँ देखिए, इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यून इलेक्ट्रॉन केंद्र पर लगेगा। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन के नाभिक स्नेही गुण बढ़ जाते हैं और वह आसानी से इस कार्बन के साथ लग सकता है। यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है, इसलिए कोई भी नाभिक स्नेही यहाँ पे जुड़ सकता है। जो क्षार द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया विधि है, इस क्षार द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया विधि में क्षार आक्रमणकारी पदार्थ से क्रिया कर नाभिक स्नेही अभिकर्मक उत्पन्न करता है। आप यहाँ देखो, NaOH प्लस OH, ये Nu नेगेटिव बन गया, न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव आयन बन गया। जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन के साथ जुड़ करके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग गया, ये यहाँ पर बंध विदलन है। इस नाभिक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक की उपस्थिति में इनमें ध्रुवीयता उत्पन्न होती है और ध्रुवीयता उत्पन्न होने के पश्चात ये इस केंद्र पर लगते हैं और लगने के पश्चात जो प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके इसको उदासीन बनाता है। तो ये दो प्रकार की हैं। अब एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोनों की सापेक्ष क्रियाशीलता, इसमें मूलतः दो प्रभाव आते हैं। पहला है प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा है त्रिविम प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता
कार्बन परमाणु पर उपस्थित धनात्मक आवेश के परिमाण पर निर्भर करेगा। इसलिए कोई प्रतिस्थापन या कारक जो कार्बन के धनात्मक आवेश में वृद्धि करता है वह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। चूँकि एक एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता प्रेरणिक प्रभाव अथवा +I प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसलिए कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर एक या अधिक एल्किल समूह की उपस्थिति से धनावेश के परिमाण को कम कर देती है। इस प्रकार नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता कम हो जाती है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कार्बोनिल समूह के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कार्बन की तरफ नहीं भेजते हैं, लेकिन अगर एल्किल समूह लग गया तो एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कार्बन की तरफ भेजेगा। यहाँ 2 एल्किल समूह लग गए, दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को कार्बन की तरफ भेजेंगे। तो कार्बन पर जो उपस्थित धनावेश है उस धनावेश का परिमाण धीरे धीरे कम होगा एल्किल समूह की वृद्धि के साथ, जिससे उसकी क्रियाशीलता भी घटेगी। लेकिन अगर इसके विपरीत देखें, अगर कोई -I प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह या विद्युत ऋणात्मक समूह कार्बन परमाणु पर धनावेश के परिमाण में वृद्धि करेगा, और जब वृद्धि करेगा तो उस विद्युत ऋणी परमाणु के कारण कार्बन की क्रियाशीलता या कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसको कहते हैं प्रेरणक प्रभाव। अब दूसरा है त्रिविम प्रभाव। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक के पहुंचने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिससे कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता घटती है। इसे त्रिविम प्रभाव कहते हैं। कार्बोनिल समूह में जुड़ा हुआ एल्किल समूह का आकार जितना बड़ा होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु पर पहुंच त्रिविम प्रभाव के कारण उतनी ही कठिन होगी, जिसके फलस्वरूप नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति यौगिक की क्रियाशीलता घटेगी। आप यहाँ देखो, पहले वाले से हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरे वाले से मेथिल, 1 मेथिल है, तीसरे से 2 मेथिल, चौथे से 2 एथिल और मेथिल जुड़े हैं। इसमें डाई आइसोप्रोपिल जुड़ा है और इसमें डाई टर्शियरी ब्यूटिल जुड़ा है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ रहा है, वैसे वैसे कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता घट रही है। तो इसके कारण जो व्यवधान उत्पन्न होगा, इसको हम कहेंगे त्रिविम प्रभाव। अब आते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन की सक्रियता। सामान्यतया एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन अपने संगत एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन से कम क्रियाशील होते हैं। अगर हम देखें, मूलतः होता क्या है, जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन हैं, ये अपने अंदर उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता के कारण
अनुनादी एक से अधिक अनुनादी संरचनाएं रखते हैं जो इस प्रकार से हैं, और इनकी जो स्थायी संरचना होती है वो एक अनुनाद संकर के रूप में रहती है। इन अनुनादी संरचनाओं के कारण कार्बन परमाणु पर उपस्थित धनावेश का परिमाण कम हो जाता है तथा नाभिक स्नेही आक्रमण के प्रति इसकी ग्राह्यता घट जाती है। इसीलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोनों की क्रियाशीलता एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोनों की तुलना में कम होती है। एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों में एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्किल एरिल कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि एल्किल एरिल कीटोन डाई एरिल कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे अधिक क्रियाशीलता यहाँ एक मेथिल समूह या एल्किल समूह हो गया तो कार्बन पर उपस्थित धनावेश की मात्रा घट गई। यहाँ पे अगर फेनिल समूह हो गया तो इसकी क्रियाशीलता और भी कम हो गई। अब इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं, नाभिक स्नेही जो है। पहली है सोडियम बाईसल्फाइड से योग। यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड का सल्फाइड आयन नाभिक स्नेही है और ये कार्बोनिल समूह के साथ योग करके बाईसल्फाइड यौगिक बनाएगा। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन युग्म टूटेगा और जब टूटेगा तो ये इसके साथ SO3H के रूप में जुड़ेगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया को देखें तो एस्टेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फेट से क्रिया करके एस्टेल्डिहाइड बाईसल्फाइड कंपाउंड बनाएगा और एसीटोन भी सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया करके एसीटोन बाईसल्फाइड कंपाउंड बनाएगी। ये एक तरह की योगात्मक अभिक्रिया जिसमें द्विबंध टूटेगा, O के साथ Na लग जाता है, O के साथ H लग जाता है और बाकी के साथ SO3Na लगता है। ऐसे ही हाइड्रोजन साइनाइड से योग भी दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड से योग में साइनाइड आयन एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक का काम करेगा और उस स्थिति में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये द्विबंध टूटता है और द्विबंध के टूटने में एक जगह CN लग गया, एक जगह OH लग गया, यौगिक बन गया एस्टेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन और एसीटोन साइनोहाइड्रीन। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल का संश्लेषण किया जाता है, आप यहाँ देख सकते हो CH3CHCOCN, इस पर अगर अम्लीय जल अपघटन करावें तो ये बन जाता है लैक्टिक एसिड CH3CHOS ये बन गया। और आगे पुनः अगर अम्ल के द्वारा इसका जल अपघटन करावेंगे तो ये बनता है एक्रिलिक एसिड, ये एक्रिलिक एसिड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। अगर एमिनो अम्ल का संश्लेषण करावें तो साइनोहाइड्रीन अमोनिया के साथ क्रिया करने के बाद जल अपघटन करने पर एमिनो अम्ल देता है। आप यहाँ देखो, यहाँ HCN से क्रिया हुई तो बना CH3CHOHCN, अमोनिया से क्रिया हुई तो ये बन गया CH3CHNH2CN और इसका जल अपघटन अगर हमने करा दिया तो ये बन गया अमीनो अम्ल CH3CHNH2COOH। नाम होता है एलेनिन या अल्फा एमिनो प्रोपियानिक अम्ल। अगला देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का योग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये कार्बोनिल समूह के साथ इस तरीके से क्रिया करते हैं, एक जगह एल्किल समूह लग जाता है, दूसरी जगह OMgX और इसके बाद इसका जल अपघटन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। जैसे आप देखो
HCHO की क्रिया अगर C2CH3 MgBr से कराते हैं तो बनता है CH3CH2O MgBr, और इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये बन जाता है CH3CH2OH और MgOHBr। मूलतः उपयोग इसका उच्च अणुभार वाले अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अगर CH3CHO से इसकी क्रिया कराते हैं तो बनता है CH3CH2CHOH और MgOHBr। अगर इसकी क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो बनता है अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल। एस्टेल्डिहाइड से क्रिया करते, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया होती है तो प्राइमरी अल्कोहल, एस्टेल्डिहाइड से होती है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर एसीटोन से क्रिया होती है तो तृतीयक अल्कोहल बनता है। अगला है अल्कोहल का योग। आप देखो किसी भी कार्बोनिल समूह पर अगर अल्कोहल जुड़ता है तो हेमी एसिटल बनता है, और यह जो हेमी एसिटल है ये पुनः एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देखो एस्टेल्डिहाइड पर एथिल अल्कोहल की क्रिया होती है शुष्क HCl की उपस्थिति में तो बनता है हेमी एसिटल CH3CHO2H5OH, और पुनः ये एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO2H5OC2H5। या एसिटल तनु खनिज अम्लों के साथ अपघटित होकर के मूल एल्डिहाइड, अगर इसका जल अपघटन करा दें तो बन जाता है CH3CHO और C2H5OH जो दो जुड़ा हुआ था। वैसे ही समान परिस्थितियों में कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया नहीं करते हैं, ये चक्रीय एसिटल बनाते हैं। आप देखो CH3CHO इसकी क्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल से कराते हैं तो चक्रीय एसिटल साइक्लिक एसिटल बनता है CH3CHO कीटोन भी इसी प्रकार के चक्रीय एसिटल बनाते हैं। अब आते हैं जल निष्कासन सन्निहित अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। इसमें अमोनिया का योग नंबर 1, एस्टेल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करती है तो एल्डिहाइड अमोनिया यहाँ बना हुआ है CH3CHO प्लस NH3 इज इक्वल टू CH3CHNH2OH। ये एस्टेल्डिहाइड अमोनिया बनता है, जिसको गर्म करते हैं तो ये एल्डिमीन बनाते हैं। एल्डिमीन बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NH। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो अमोनिया की क्रिया होती है वो यूरोट्रोपिन देती है 6HCHO प्लस 4NH3 इज इक्वल टू CH2 6N4। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहते हैं इसको, या यूरोट्रोपिन कहते हैं, प्लस 6H2O। अगर बेंजल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करावें तो बनता है हाइड्रोक्सी बेंजामाइड। आप देखो यहाँ ये है एस्टेल्डिहाइड C6H5CHO, बीच में अमोनिया है, ये है बेंजल्डिहाइड, इसको फिनोलेप्थिलीन भी कहते हैं। तो ये बनता है हाइड्रोक्सोबेंजामाइड या फिनोलेप्थिलीन। क्रिया इस तरीके से होती है, एक नहीं 2 H2O बाहर आता है। कीटोन अमोनिया के साथ क्रिया करके कीटोन अमोनिया देता है। ये क्रिया है नीचे 2CH3COCH3 प्लस NH3, उच्च ताप पर क्रिया होती है, बनता है CH3CH3CNH2 CH2COCH3 प्लस H2O। इसको कहते हैं डाई एसीटोन एमीन।
अमोनिया के व्युत्पन्नों से योग। एल्डिहाइड तथा कीटोन अमोनिया के कुछ व्युत्पन्नों जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोजीन, फेनिलहाइड्रोजीन इत्यादि के साथ दुर्बल अम्लीय माध्यम में क्रिया करके योगात्मक संघनन उत्पाद बनाते हैं। इनमें OH, NH2, NHC6H5, NHCO, NH2 इत्यादि व्युत्पन्न पाए जाते हैं। अगर इनकी क्रिया को देखें तो कार्बोनिल समूह आयनित होगा प्रोटॉन की उपस्थिति में और ये बनाएगा C पॉजिटिव OH, और इसके साथ नाइट्रोजन अमोनिया के नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ेगा तो वो NH2 के रूप में आएगा और वो इसके व्युत्पन्न जितने भी होंगे ये व्युत्पन्न इसके साथ संघनन उत्पाद के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब C डबल बॉन्ड N और उसके साथ जुड़ा हुआ व्युत्पन्न का ग्रुप। तो इसके जितनी भी क्रियाएं जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन है, हाइड्रोजीन है, फेनिलहाइड्रोजीन है या सेमी कार्बेजाइड है, इन सब की क्रियाओं को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।